नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर हिंदी शिक्षण शास्त्र, हिंदी पेडागोजी से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर 30 प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी शिक्षण शास्त्र के मिलने वाले हैं, यानी। और जैसे हम देख रहे हैं सीटेट के अंदर क्या है, गद्यांश और पद्यांश दो अलग अलग टॉपिक वो भी आ रहे हैं, यानी कि 15 प्रश्न पेडागोजी से आ रहे हैं और साथ में 15 प्रश्न जो हैं वो उन पैसेज से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 15 और 15 30 प्रश्न हमने एक साथ कर दिए हैं, ताकि दो प्रश्नों या दो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो हैं वो आपको उपलब्ध हो पाएँ। तो चलिए और देखते हैं आज के हमारे हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित ये 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और आप चाहें सीटेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कर रहे हो एमपीटेट की, या हो आप यूपीटेट के स्टूडेंट, या फिर रेट, तो किसी भी टैट एग्ज़ाम की तैयारी में आप लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न जो रहेंगे ये आपकी हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और निश्चित ही आपके आने वाली किसी भी एग्ज़ाम जो टैट से संबंधित होगी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए और बढ़ते हैं, आज देखते हैं आज के हमारे हिंदी पेडागोजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भाषा के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर उचित नहीं है। देखिए, गलत कथन भी पूछे जाते हैं, है ना, ताकि हम जल्दबाजी में उसको गलत कर देते हैं, यानी कि हम नहीं शब्द को तो ध्यान इतनी जल्दी नहीं दे पाते हैं और वहीं पर हमारी गलती हो जाती है। तो भाषा के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर उचित नहीं है, वो कथन हमें इसमें देखना है। भाषा संप्रेषण का एक मौखिक साधन है, बिल्कुल सही बात है। भाषा अनुवांशिक वस्तु है, या फिर थर्ड है भाषा यादृच्छिक संकेतों की व्यवस्था है, और फोर्थ है भाषा परिवर्तनशील है। तो हम कहें कि दूसरा जो विकल्प कह रहा है कि भाषा अनुवांशिक वस्तु है, ये कथन इसमें भाषा के संदर्भ में सही नहीं है। तो दूसरा विकल्प इसके लिए उत्तर हो जाता है। और अगले प्रश्न की बात करें तो व्याकरण क्या है, तो व्याकरण क्या होती है, भाषा की संरचना का विश्लेषण शास्त्र है, या फिर भाषा के सौंदर्य पक्ष का विश्लेषण करने वाला शास्त्र, या फिर भाषा का विकास दिखलाने वाला शास्त्र, या फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यदि हम व्याकरण की बात करें तो निश्चित रूप से भाषा की संरचना, भाषा के सौंदर्य, भाषा के विकास, सभी चीज़ें व्याकरण में हमें देखने को मिलती है, और चौथा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। तो देखिए, यहाँ पर बच्चों का भाषाई आकलन हमें करना है, और उसके लिए कौन से प्रश्न को हम यहाँ पर उपयोगी मान सकते हैं। ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, और दूसरा है ईदगाह कहानी के मुख्य पात्रों का नाम बताइए, थर्ड है ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, और फोर्थ है ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। तो देखिए, यहाँ पर भाषा विकास या भाषा का आकलन हम करना चाह रहे हैं बच्चे के अंदर, कि बच्चे ने भाषा अधिगम कितना किया है। तो निश्चित रूप से उसे उसकी अभिव्यक्ति का एक अवसर भी मिलना चाहिए, और उसके माध्यम से हम उसका आकलन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईदगाह कहानी जो है उसे बच्चे अपनी भाषा में सुनाएंगे, कि जैसा वो सुना सके उनके हिसाब से। तो निश्चित रूप से उसमें बच्चों का भाषा आकलन जो होगा वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो तीसरा विकल्प इसके लिए बहुत सही रहेगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, अनुकरणीय होती है, अर्जित की जाती है, फिर बिल्कुल भी नहीं होती है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है, और पहला विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा इसके लिए। अगला प्रश्न है, बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखते हैं, और यह विचार किसका है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और सीटेट के अंदर लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस प्रकार के। तो यहाँ पर है पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर। तो देखिए, सामाजिक अंतरक्रिया मतलब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है वाइगोत्स्की ने, और ये कथन भी उन्हीं का है और उन्हीं का ऐसा मानना है। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प जो होगा वो इसके लिए बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हम प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात कर रहे हैं, और उनके लिए भाषा विकास की दृष्टि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा। पत्रिका, समाचार पत्र, पाठ्यपुस्तक या बाल साहित्य। तो देखिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए बाल साहित्य जो होगा वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, और बच्चे बाल साहित्य की और रुचिकर, यानी कि रुचि भी लेते हैं और आकर्षित भी होते हैं। तो निश्चित रूप से ये बाल साहित्य उनके लिए अच्छा रहेगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। तो देखिए, भाषा सीखना और भाषा अर्जन दो चीज़ें हैं, और दोनों में कुछ अंतर होता है। साक्षरता, भाषा परिवेश, पाठ्य सामग्री या भाषा आकलन, तो दोनों में मुख्य अंतर होता है भाषा परिवेश का, यानी कि जहाँ भाषा परिवेश मिलता है
तो वहाँ भाषा अर्जन स्वाभाविक हो जाता है ना। जैसे कोई भी हम किसी भी माहौल किसी भी वातावरण में रहेंगे और हम वहाँ की भाषा अपने परिवेश से ही सीख लेते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। बाकी भाषा का अधिगम देखें तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा मेहनत प्रयास जो होता है, नियम वगैरह सब कुछ जानने समझने होते हैं, पर भाषा परिवेश में भाषा अर्जन स्वाभाविक हो जाता है। आगे देखें, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन के में आप सर्वाधिक किसे महत्व देंगे? पोर्टफोलियो, जांच सूची, लिखित परीक्षा, प्रश्नावली। तो देखिए, पोर्टफोलियो जो होता है ये बच्चों की भाषा आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो जो होता है इसमें हम बच्चों की सभी प्रकार की जो क्रमिक प्रगति होती है उसका रिकॉर्ड भी रखते हैं। तो पहला विकल्प यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रवाह, अर्थ, गति या फिर अक्षर ज्ञान। तो देखिए, पढ़ने का मतलब, पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? अर्थ, यानी कि हम पढ़ते हुए उस चीज़ों का अर्थ समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से पढ़ने की प्रक्रिया में अर्थ महत्वपूर्ण होगा। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को, बच्चों को लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? तो काव्यात्मक भाषा, सुंदर लेखन, विचारों की अभिव्यक्ति या वर्तनी की शुद्धता। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम देखें तो बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा विचारों की अभिव्यक्ति, यानी कि बच्चे जो हैं अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सीख जाएं। आगे है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, भाषा की विभिन्न रंगतें या प्रसिद्ध रचनाएं। तो देखिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक निर्माण में सबसे ज़्यादा जो रहेंगी वो भाषा की विभिन्न रंगतें। विकल्प नंबर 3 जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा कर देना चाहिए या फिर अस्वीकार कर दिया चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए और अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए? तो देखिए, मातृभाषा है निश्चित रूप से, और आप नई शिक्षा नीति है उसको आप देखेंगे तो उसमें तो आप जो हमारी कक्षा 5वीं तक के बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा देना स्वीकार किया है। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को निश्चित रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए, और विकल्प नंबर 3 इसके लिए एकदम सही है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को, तो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा के रिक्त स्थान का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। तो भाषा की व्यवसाय को बच्चे या भाषा व्यक्तित्व अस्मिता, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा के व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। विकल्प नंबर 3। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में रिक्त स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, भाषा अर्जन वहाँ सबसे अच्छा होगा जहाँ पर एक समृद्ध परिवेश होगा। तो निश्चित रूप से भाषा अर्जन के लिए संदर्भ में समृद्ध परिवेश जो होगा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा, और पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है। तो देखिए, बहुभाषिक कक्षा है और उसमें बच्चों की भाषाओं को हम स्थान दे रहे हैं, तो इसके लिए क्या ज़रूरी होगा? शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में व्यवहार करने के लिए कहे, या फिर शिक्षक बच्चों को मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, शिक्षक बच्चों की मातृभाषा में गीत कविता सुने, या फिर शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें? तो देखिए, यहाँ पर निश्चित रूप से बच्चे जो हैं यदि वो कर रहे हैं मातृभाषा का प्रयोग, तो निश्चित रूप से उनकी मातृभाषा को स्वीकार किया जाए। दूसरा विकल्प इसके लिए सही है। आगे देखेंगे प्रश्न को, तो भाषा की एक नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का रिक्त स्थान है। उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य या उद्देश्य है या फिर मुख्य उद्देश्य है? तो देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, और चौथा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को, तो अगला प्रश्न आता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने रिक्त स्थान की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। लेखन प्रक्रिया, अलंकार व छंद, साहित्यिक विधाओं से या पठन प्रक्रियाओं से? तो देखिए, भाषा से परिचित कराने के लिए साहित्यिक विधाओं से परिचय करवाया जाता है, और तीसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को, नाटक और एकांकी पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मौन पठन, संवाद, अदायगी, नाटक के शास्त्रीय तत्व या फिर उच्चारणगत शुद्धता? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नाटक और एकांकी पढ़ाने के दौरान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है यहाँ पर
संवाद अदायगी, दूसरा विकल्प इसके लिए सही है। भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है, नियमबद्ध, तार्किक, सरल या फिर जटिल। तो भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है, निश्चित रूप से कैसी, नियमबद्ध। तो पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जो उनके उत्तर जटिल व दीर्घ हों, या फिर दूसरा है जिनके उत्तर तयशुदा हों, या फिर थर्ड है जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, फोर्थ है जो बच्चों के सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर वो प्रश्न सबसे ज़्यादा बेहतर होंगे जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, और तीसरा विकल्प इसके लिए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या होगा? कविता, कहानी की पंक्तियां देखकर लिखना, टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग, या फोर्थ है पाठ्यपुस्तक अभ्यास। तो देखिए, भाषा सिखाने या सीखने की जो प्रक्रिया है उसको रोचक और सौदेश्य बनाने के लिए निश्चित रूप से ज़रूरी होगा कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प जो होगा उसके लिए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, नाटक अभिनय से मुख्य लाभ क्या होता है? नाटक अभिनय से उच्चारण शुद्ध होगा, भाषा ज्ञान होगा, पढ़ने लिखने की दक्षता बढ़ेगी या बढ़ता है, और समय अनुकूलन बोलने की कला विकसित होती है। तो निश्चित रूप से नाटक अभिनय से समय अनुकूल बोलने की अभिव्यक्ति जो होती है वो हमारे अंदर विकसित होती है, और चौथा विकल्प होगा इसके लिए यहाँ पर सही। अगले प्रश्न की बात करें, अभिव्यक्ति की दक्षता विकसित करने का उपयुक्त उपागम है। तो यहाँ पर क्या उपयुक्त उपागम होगा? तो देखिए, हम यहाँ पर अभिव्यक्ति की दक्षता की बात कर रहे हैं, तो इसमें निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की दक्षता हमारे अंदर कब विकसित होगी? जब वाद विवाद प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम प्रतिभाग करेंगे, है ना। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पहला ही विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य कौशलात्मक उद्देश्य की श्रेणी में आता है? छात्रों को राष्ट्रीय संस्कृति एकता से परिचित कराना, छात्रों को व्याकरण के नियमों का बोध कराना, राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान का भाव जगाना, और फोर्थ है छात्रों को देश के विभिन्न भागों के लोगों से संपर्क करने योग्य बनाना। तो यहाँ पर होगा चौथा विकल्प, ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन आता है, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली मोनिका लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, संभवतः वह रिक्त स्थान से ग्रसित है। तो देखिए, लेखन विकार से संबंधित जो विकार होता है उसे हम कहते हैं डिसग्राफिया, और तीसरा जो होगा ये हमारा इसमें सही होगा। डिसलेक्सिया जो है ये एक पठन संबंधी विकार है, डिसकैलकुलिया गणित संबंधी विकार है ना। तो इस प्रकार से तीसरा विकल्प उत्तर होगा। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यह कथन किसका है? पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की। तो देखिए, समाज की बात जहां आ जाती है ना, तो वहां पर आपका उत्तर बन जाता है वाइगोत्स्की, क्योंकि इन्होंने सामाजिक अधिगम पर बहुत प्रश्न जो है देखने को आपको मिलेंगे निश्चित रूप से। तो यहाँ पर उत्तर भी हमारा होगा वाइगोत्स्की। अगले प्रश्न की बात करें, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी? शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, या सतत व्यापक आकलन की, या सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी यहाँ पर विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न आता है, लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन के लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, या फिर अपनी व्यक्ति के लिए किया जाता है, या केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, और तीसरा विकल्प इसके लिए सही है। देखिए, एक क्वेश्चन हमारा थोड़ा मिस प्रिंट है, और उसके लिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन उपलब्ध करवाएंगे। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि रिक्त स्थान से उसका नाता ना टूटे। तो देखिए, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा की परिभाषा से नाता न टूटे, या व्याकरण सीखने से, व्याकरण रटने से, या भाषा प्रयोग से। तो काफ़ी आसानी से आप यदि इस लाइन को बनाते हैं तो आपको उत्तर विकल्प में मिल ही जाता है। चौथा विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए, एक प्रश्न और हमारा थोड़ा गलत था, उस वजह से हम दूसरा प्रश्न इसके बदले में ले रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। क्यों? क्योंकि वह भाषा के विभिन्न रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए सरल होता है, वह सरल होता है या रंगीन चित्रों वाला होता है। तो वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है ना। अगला प्रश्न है, कक्षा में 1 में लिखना रिक्त स्थान से प्रारंभ होता है। देखिए, कक्षा 1 की बात की जा रही है और वहाँ पर लिखना किससे प्रारंभ होता है? वाक्य लिखने से, शुरू से, अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से। तो देखिए, कक्षा में लिखना, पहली कक्षा में लिखना शुरू होता है चित्र बनाने से, क्योंकि बच्चा सीधे कभी भी लिखता नहीं है, पहले वो आड़ी तिरछी लाइन कुछ भी खींचता है और बनाता है, तो वो एक चित्र बनाने से ही बच्चे का लिखना प्रारंभ होता है। चौथा विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आज के हमारे हिंदी से संबंधित जो शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।